बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अशरफ मलिक इंग्लिश प्रोनंसिएशन के साथ। आज का जो हमारा मौजू है वो है सफ़िक्स AMETER और इसे पढ़ेंगे हम एमीटर। एमीटर तो अगर हम सिर्फ इसकी बात करें METER की, तो METER जो है उससे हमें बड़ा वाज़े पता चलता है। अगर ये लफ्ज़ अलग से हो तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, METER जो लफ्ज़ है अगर अलग से है हम उसे लंबा पढ़ते हैं, वहाँ पे इसे पढ़ेंगे मीटर। मीटर और ये याद रहे कि जब ये एज ए सफिक्स लगेगा तो ये बन जाएगा मीटर। इसकी साउंड थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो मीटर में आप देखें वो उसकी जो ई की साउंड थी वो लंबी साउंड थी, ये वाली साउंड थी, ई की साउंड थी ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे जब ये जुड़ेगा किसी के साथ बतौर सफिक्स तो इसकी ई साउंड बन जाएगी, दिस इज ई साउंड। तो दिस इज एमीटर। तो अब बड़ा वाज़े हो गया कि जिस लफ्ज़ के आखिर में ये सफिक्स आ जाएगा हमने उसे एमीटर पढ़ना है। तो ये लफ्ज़ बन गया डायमीटर। डायमीटर तो डायामीटर नहीं है ये लफ्ज़। दो चीज़ें अब बड़ी ध्यान में रखने वाली हैं। एक तो ये ई की साउंड बन गई, और दूसरी क्या, ये हमने हमेशा ये वाला जो ए इससे पहले आ गया है हमने इसे ए पढ़ना है। तो ये डायमीटर है। और एक और बात जो है वो काबिल ज़िक्र है, वो ये है कि ये जो सफिक्स एमीटर जहाँ भी आएगा ये उसी सिलेबल पे प्राइमरी स्ट्रेस लेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी स्ट्रेस यहाँ पे इस सिलेबल पे आ रहा है और इसका मार्क भी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये लफ्ज़ है पैरामीटर। पैरामीटर अब बड़ा वाज़े है कि ये वाली श्वा साउंड बन गई थी, ये वाला ए, तो बाकी जो बचा था हमने उसे रेमीटर पढ़ना था। सो दिस वर्ड इज पैरामीटर। तो यहाँ प्राइमरी स्ट्रेस आप फिर से देख सकते हैं कि वहीं उसी सिलेबल पे आ गया। एंड दिस वर्ड इज पेंटामीटर। आंखें बंद करके पढ़ें कि जब METER से पहले ए आ जाएगा हम उसे एमीटर पढ़ेंगे। दिस वर्ड इज पेंटामीटर। पेंटामीटर नहीं है, पेंटामीटर। एंड दिस वर्ड इज ऑक्टामीटर। इसी तरह जितने लफ्ज़ भी होंगे आप उन्हें बिल्कुल खुले दिल से पढ़ सकते हैं, जैसे हेक्सामीटर है, हेप्टामीटर है, ठीक है। तो ये मीटर पढ़ा जाएगा, मीटर नहीं पढ़ा जाएगा। दिस वर्ड इज ऑक्टामीटर। और ये जो रूल है कि AMETER जब आएगा तो वो क्या पढ़ा जाएगा, वो पढ़ा जाएगा एमीटर। एमीटर। METER जब अलग से लफ्ज़ होगा तो हम उसे मीटर पढ़ते हैं, जब एज ए सफिक्स आएगा तो हम उसे मीटर पढ़ते हैं। और एक बात और बड़ी ही जहन में रखने वाली है कि METER ब्रिटिश इंग्लिश में METRE भी स्पेलिंग्स होते हैं। ये जो हमारा पैमाना होता है फासले का या लंबाई का, तो ये दोनों स्पेलिंग्स होते हैं। लेकिन ये जो हमारे नापने वाले आले होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनमें स्पेलिंग्स हमेशा METER होंगे, METRE वाले नहीं होंगे। तो आज का मौजू था हमारा एमीटर। एमीटर जब सफिक्स आएगा तो हमेशा ये वाला ए की साउंड में बदल जाएगा और हम उसे एमीटर पढ़ेंगे और मीटर की आवाज़ मीटर बन जाएगी और ये सफिक्स भी अपने आखिरी सिलेबल पे ले लेगा। तो ये चीज़ें जो हैं नोट करने वाली हैं। और देयर इज़ ओनली वन एक्सेप्शन टू दिस फार्मूला, टू दिस जनरलाइजेशन। वो क्या है, जैसे हमारे पास ये लफ्ज़ है हम इसे पढ़ेंगे डेकामीटर। यहाँ पे डेकामीटर ही रहेगा, यानी यहाँ पे डेकामीटर नहीं बना, ये वाली साउंड ये वाली बन गई डेकामीटर। तो ये एक इसमें एक्सेप्शन है, बाकी जनरलाइजेशन है। बाकी सारे लफ्ज़ जितने भी हैं वो इसी फार्मूला पे चलेंगे। तो लिहाजा हम सेफली जब कभी भी METER से पहले ए आएगा हम उसे एमीटर पढ़ सकते हैं। यही वजह है कि ये लफ्ज़ पैरामीटर पढ़ा गया, जबकि PARAGRAPH में पैराग्राफ पढ़ा जाएगा, उसमें पैरा पढ़ा जाएगा, जबकि यहाँ पे पैरामीटर है। तो ये जो जनरलाइजेशंस हैं ये एक बिहेवियर है इंग्लिश का। इसको अगर समझेंगे तो आपको अंग्रेज़ी के तलफ़ुज़ की लॉजिक और साइंस समझ में आ जाएगी और कोई मुश्किल नहीं रहेगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।